प्रीवियस क्लास में हमने फाइंडिंग रैशनल नंबर बिटवीन एनी टू गिवन नंबर पढ़ा, मतलब दो नंबर दिए उसके बीच के रैशनल नंबर फाइंड करने। उसमें हमने दो मेथड देखी, एलसीएम मेथड और मिड पॉइंट थ्योरम। अगर हमें तीन तीन नंबर फाइंड यूज करना है या एक या तीन, तो यूजुअली हम मिड पॉइंट थ्योरम करते हैं जिसमें हमें तीन नंबर इजिली मिल जाते हैं। अगर हमें 5 या 10 इस प्रकार के नंबर ऑफ रैशनल नंबर फाइंड करना है तो मेथड नंबर 1 एलसीएम मेथड का हमने यूज किया था, जिसमें हमने एलसीएम लेके डिनोमिनेटर सेम करते हैं और फिर डिनोमिनेटर को भूल जाते हैं और उसके बीच के जो दो नंबर्स के बीच के जो नंबर्स है उसे ले लेते हैं और डिनोमिनेटर सेम लगा लेते हैं। तो इस प्रकार हमने फाइंडिंग रैशनल नंबर बिटवीन एनी टू गिवन नंबर हमने पढ़ा था। अभी हमने फाइंड तो कर लिया, अभी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे प्लॉट, हाउ टू प्लॉट द गिवन रैशनल नंबर, कि हाउ टू प्लॉट द रैशनल नंबर। तो बढ़ते हैं आज के टॉपिक की ओर। हेलो स्टूडेंट्स, मैं राज किरंगाले, आपका मैथ्स एंड साइंस कोच फ्रॉम स्टूडेंट फर्स्ट लर्निंग सेंटर हिंगनघाट। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को प्लीज़ 480 पिक्सल यूट्यूब क्वालिटी में सेट कर ले और डिस्क्रिप्शन में दिए नोट्स को डाउनलोड कर ले। सो प्लॉटिंग रैशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन। ओके, तो इसे हम समझने के लिए डायरेक्ट एग्जांपल लेते हैं। ये इजी टॉपिक है, एग्जांपल के थ्रू हमें डायरेक्टली समझ में आ जाएगा। जैसे 4/9, इसमें तीन चीजें देखनी है। फर्स्ट चीज ये देखनी है कि इसका रेंज क्या है। जैसे 4/9 हमें पता है कि आंसर 0 पॉइंट समथिंग आएगा। ऑलराइट, तो हमें पता है कि ये 0 और 1 के बीच ये इसकी रेंज है, इसके बीच में इसका लोकेशन है। हमें इसका लोकेशन, तो ये हमें पहली चीज ये पता करनी है कि इसकी रेंज क्या है। 0 से 1 है, 1 से 2 है, 2 से 3 है। ओके, तो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। सो इट लाइज बिटवीन 0 एंड 1। नेक्स्ट जो हमें चीज करनी है, उसमें क्या करना है, जो डिनोमिनेटर है, जितना डिनोमिनेटर का नंबर है उतने पार्ट्स करना है। मतलब 9 है तो 9 पार्ट करना है, मतलब 0 और 1 के बीच में 9 इक्वल पार्ट्स करना है। 0 और 1 का जो ये है नंबर लाइन, उसमें 9 पार्ट पार्ट करना है। तो मेक 9 इक्वल पार्ट और सिलेक्ट फोर्थ पार्ट, ये सिलेक्शन है। ऑलराइट, ये इतने पार्ट्स बनाना है, उसमें का फोर्थ पार्ट सिलेक्ट करना है। तो इस प्रकार ये तीन चीजें अगर हमें आ जाए तो हम किसी भी गिवन पी बाय क्यू फॉर्म को नंबर लाइन पर प्लॉट कर सकते हैं। तो देखते हैं इसे कैसे प्लॉट करेंगे। सबसे पहले 0 to 1 के बीच में ला करेगा, तो हम नंबर लाइन पर लेते हैं 0 और यहाँ पे लेते हैं 1। ठीक है, यहाँ पे सॉरी 9/9 मतलब 1। ओके, 0 to 1 का हमने नंबर लाइन ले लिया, उसमें 9 इक्वल पार्ट्स कर दिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। ठीक है, डॉट 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 5 6 7 9 इक्वल पार्ट। उसमें का फोर्थ पार्ट सिलेक्ट करना है, तो फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, फोर्थ पार्ट। तो ये है हमारा एक्चुअली नंबर लाइन पर प्लॉटिंग, ये है हमारा प्लॉट। जो हमें पूछा है कि 4/9 प्लॉट करो, ये 4/9 है। ये 1, ये 9 इक्वल है, ये 1/9 था, ये 2/9, ये 3/9। तो ये है हमारा नंबर प्लॉटिंग। सो तीन चीजें, ओके, तीन चीजें लेना है और प्लॉट करना है। ऑलराइट, सो नेक्स्ट एग्जांपल है 11/9। अभी 11/9 को अगर हम डिवीजन करें तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा। प्रीवियस केस में क्या था कि 0 पॉइंट हमारा आंसर आ रहा था। ऑलराइट, सो हम डायरेक्ट लिखे। तो अभी 1, जब भी आंसर 1 से ज्यादा आता है तो हमें इसका कंप्लीट डिवीजन कर लेना है। तो पहले तो हमें ये हिंट मिल गई कि 1 एंड 2 के बीच में, जैसे ये 0 और 1 के बीच में था, तो वैसे ये 1 एंड 2 के बीच में। लेकिन ये 1 के ऊपर है, इसलिए हमें इसके मिक्स फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट कर लेना है। मतलब क्या करना है, इसका कंप्लीट डिवीजन करना है। 9 1 जा 9 जाएगा और 2 आएगा, तो ये मिक्स फ्रैक्शन में कुछ इस प्रकार आएगा। 9 1 जा 9, इसका आप अगर डिवीजन करते हैं ऐसे, तो 9 1 जा 9 और 2 रिमाइंडर, तो इसको ऐसे लिखते हैं। 1 जो भी आया है, 2 रिमाइंडर, ये डिवाइजर, इस प्रकार से इसे लिखते हैं। तो अभी हमें पता चल गया कि 1 से आगे है, मतलब 1 और 2 के बीच में है, उसके 9 इक्वल पार्ट करना है और सेकंड पार्ट सिलेक्ट करना है, जैसे हमने यहाँ पे यूज किया था ये। वैसे यही मेथड यहाँ पे भी, यही सिनारियो यहाँ पे मेथड करना है। जस्ट हमें ध्यान में रखना है कि 0 to 1 ना होते हुए 1 to 2। तो हमने प्लॉट किया, इसको इरेज कर देते हैं। 1 और 2 को प्लॉट किया हमने। ऑलराइट, उसमें के 9 इक्वल पार्ट किए। ये फर्स्ट पार्ट था, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ऐसे डॉट डॉट करते हुए 9 इक्वल पार्ट किए। और उसमें का सेकंड पार्ट हमें सिलेक्ट करना है। तो ये फर्स्ट पार्ट था, ये सेकंड पार्ट। तो इसे हम 0 था
तो डायरेक्टली लिखते थे 1/9, 2/9, 3/9। यहाँ पे 1 है तो हमें 1 के साथ लिखना है, 1, 1/9, 1, 2/9। तो सेकंड पार्ट। ओके, तो ये सिंप्लीफाई, तो 0 है तो डायरेक्टली करना है, और अगर आंसर 1 से ज़्यादा है तो उसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके लिखना है, यही एक एडिशन है। अदरवाइज कंसेप्ट तो ये है कि पहले सोचना है कि किन दो नंबर के बीच में है, फिर उतने इक्वल पार्ट्स करना है जितना कि डिनोमिनेटर में है, मिक्स फ्रैक्शन में भी, और न्यूमरेटर में का पार्ट सिलेक्ट करना है। ऑलराइट, बढ़ते हैं थर्ड। अगेन ये 9, 143, ये तो बहुत बड़ा नंबर है, तो ये तो लाइक बहुत 9 टेंजा भी 90 होता है। तो इसका अगर आप डिवीजन करेंगे प्रॉपर, तो आपको जैसे आप 143 को 9 से अगर डिवाइड करेंगे तो जो भी आंसर आएगा 9 1 जा 9, राइट, और ये 53। ओके, सो 9 5 जा 45, और रिमाइंडर आएगा 8। तो जो रिमाइंडर है वो यहाँ पे लिखते हैं, जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे लिखते हैं, और जो डिवाइजर है वो यहाँ पे लिखते हैं। ये आपको पता होगा, प्रीवियस क्लास में आपने किया होगा मिक्स फ्रैक्शन में। तो 1 से ग्रेटर है तो मिक्स फ्रैक्शन में पहले कन्वर्ट कर लेंगे। अब हमें पता चलता है कि 15 और 16 के बीच में 15 और कुछ, इसका मतलब क्या होता है, मिक्स फ्रैक्शन का इंटरप्रिटेशन क्या होता है, 15 और थोड़ा सा कुछ डेसिमल आगे। तो पहले हम कर लेते हैं 15 और 16 को सिलेक्ट। ओके, 15 और 16 को, उसके फिर 9 इक्वल पार्ट्स हम करेंगे। तो ये फर्स्ट इक्वल पार्ट हो गया, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। यहाँ पे डिजिटली लिखने में तकलीफ होती है। 8, ये 9 इक्वल पार्ट कर लिए, उसमें का हमें 8 पार्ट चाहिए, तो ये फर्स्ट पार्ट, ये हो जाएगा काइंड ऑफ सेकंड पार्ट, ये हो जाएगा थर्ड पार्ट, ऐसे करते 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 ये हो जाएगा 7th पार्ट, ठीक है, ये हो जाएगा 8 पार्ट, और ये हो जाएगा 9th पार्ट। तो हमें 8 पार्ट प्लॉट करना है, मतलब ये हमारा प्लॉटिंग है, ये हमें पूछा गया क्वेश्चन में। ओके, आई होप आपको समझ रहा है, सेम स्टेप्स है। प्लॉट 3 पॉइंट, ये डेसिमल प्लॉटिंग तो सबसे इजी है, सबसे इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल नहीं छोड़ना है। कुछ नहीं, जूमिंग इफेक्ट यूज करना है, जैसे हम गूगल मैप्स पर, जैसे हमको हिंगन घाट जाना है तो पहले इंडिया, फिर महाराष्ट्र, फिर वर्धा, ठीक है, जूम जूम करते हुए वर्धा से फिर हिंगन घाट, हिंगन घाट में अगर कारंजा चौक जाना है तो कारंजा चौक, लाइक जूमिंग, जैसे हम जूमिंग जूमिंग करते हैं उसी प्रकार का कुछ इसमें करना है। तो 3.765 हमें पता है कि 3 और 4 के बीच में, 3 4 ले लिया। फिर इसको क्या करेंगे हम, जैसे इसमें हमें पता रहता है कि कितने इक्वल पार्ट्स करना है और कौन सा पार्ट सिलेक्ट करना है, इसमें वैसा कुछ पता नहीं रहता, तो हम डायरेक्टली डेसिमल है, डेसी, डेसी मतलब क्या होता है, डेसी, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है ना, डेसी मतलब होता है 10, या अदरवाइज भी इसको 10 इक्वल पार्ट्स में आप पहले डिवाइड कर लीजिए। तो 10 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर लिया, तो ये हो गया 3.1, 3.0 से लेकर 3.1 2 3 4 ऐसा डॉट 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 करते, हमें क्या चाहिए 3.7। तो 3.7 हमारा आ गया यहाँ पे, उससे थोड़ा आगे, 3.7 से थोड़ा आगे, तो मतलब इन दोनों के बीच में हमारा नंबर है 3.7 और 3.8 को। तो इसको जूम कर लेंगे अभी, जैसे अभी हम इंडिया में पहुंच गए, हमें महाराष्ट्र में घुसना है, तो वो इस पार्ट को जूम करेंगे। तो 3.7 के आगे 3.71, 3.72, ऐसे डॉट 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 करते करते 3.76, 77, 78, इस प्रकार। तो हमें चाहिए 3.76, यहाँ तक पहुंच गए। इसी प्रकार ये हो गया, यहाँ पे हमें एक डिसिमल तक हम पहुंच जाते हैं, यहाँ पे हम 2 डिसिमल तक पहुंच जाएंगे, और थर्ड डिसिमल आपके लिए होमवर्क है। आप किस पार्ट को अभी जूम करेंगे, 765 है यहाँ पे, 3.77 है, ठीक है, 765, इन दोनों के बीच में हमारा नंबर है। तो इसको आप जूम करिए और इसके नीचे प्लॉट करिए, यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए। ओके, ऑलराइट, सो दिस वाज प्लॉटिंग ऑफ रैशनल नंबर। और इसमें के एग्जांपल्स देख लेते हैं। रिप्रेजेंट दिस नंबर ऑन द नंबर लाइन, कौन सा है, 7/4, अगेन एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है। 1 से ग्रेटर नंबर है, 1 आ गया, ऑलराइट, और ये डिवीजन करके ये आ जाए। तो 1 और 2 के बीच में हमारा है, उसमें 1 और 2 के बीच में 4 पार्ट करना है इक्वल, और उसका थर्ड पार्ट सिलेक्ट करना है। तो ये ले लिया, लाइज बिटवीन ए एंड 1, ये ले लिया 1, उसके बाद ये यहाँ पे आता 2, ये इधर का पार्ट ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। ओके, इसके 4 इक्वल पार्ट किए हमने, ऑलराइट, और उसमें का फर्स्ट सेकंड कौन सा, थर्ड, थर्ड पार्ट को सिलेक्ट, मतलब ये हमारा प्लॉटिंग है। ओके, ये हमारा आंसर है। ओके, मेक 4 इक्वल पार्ट एंड सिलेक्ट थर्ड पार्ट, वही सेम। -5/6, ओके, निगेटिव, अभी निगेटिव साइन आया तो क्या चेंज करना है हमें, वो हम इसे देख लेते हैं। सबसे पहले
बस एक ही चेंज होता है स्टेप नंबर 3 में, जो हम देखेंगे। सबसे पहले इसका अगर हम डिवीजन करें तो ये 0 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब निगेटिव साइन है। निगेटिव साइन होने के कारण ये -1 और 0 के बीच में आएगा। आप समझ रहे हैं? इसका आंसर आएगा, देखो इसका कुछ आंसर आएगा -0 पॉइंट, जैसे 50 है, 7 6 6 6 36, 6 7 42, 42 48 जो भी आएगा, तो ये -0.8 या 0.9 जो भी आएगा, तो ये -1 और 0 के बीच में लाई करता है। करेक्ट? ये पहले हमें समझ लेना है। तो ये हो गया लाइज बिटवीन -1 एंड 0। उसके बाद क्या करना है, 6 है तो 6 इक्वल पार्ट करना है, और उसमें का फिफ्थ पार्ट सिलेक्ट करना है, लेकिन रिवर्स डायरेक्शन में। निगेटिव साइन का यही इफेक्ट है यहाँ पे। निगेटिव साइन आएगा तो रिवर्स डायरेक्शन हमें यूज करना है। यूजुअली हम ऐसे काउंट करते थे, अभी हमें ऐसे काउंट करना है, रिवर्स डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में करना है। कैसे करना है, नंबर लाइन पर हम देख लेते हैं। तो पहले मैंने ले लिया है यहाँ पे -1, और यहाँ पे ले लिया है 0। फिर इसके 6 इक्वल पार्ट कर दिया, 1 2 3 4 5 6। 6 पार्ट अगर यहाँ पे आप करेंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, ये 5 तो ये 6। अभी फिफ्थ पार्ट सिलेक्ट करना है, लेकिन रिवर्स डायरेक्शन में। ये फर्स्ट पार्ट में, इसलिए इसको यहाँ पे लिखा है -1। ठीक है, फर्स्ट पार्ट माइनस साइन के साथ, 1/6, 6 इक्वल पार्ट गया, फिर 2/6, ये 3/6, 4/6, 5/6। तो ये हमारा प्लॉटिंग है। ये जो इमेज में आपको रेड डॉट दिख रहा है, ये हमारा प्लॉटिंग है। माइनस साइन से बस रिवर्स डायरेक्शन रिवर्स करना है, बाकी तीनों चीजें सेम है। ओके, एक्सरसाइज 1.2 का सेकंड क्वेश्चन, -2/11, -5/11, -9/11। अगेन निगेटिव का एग्जांपल है ऑन दी नंबर लाइन। अभी ये तीनों 11 है, ऑल राइट। एक कॉमन चीज ये है कि तीनों 11 है, और अगर आप देखोगे तो इस सबका आंसर 0 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब तीनों के तीनों -1 और 0 के बीच में लाई करेंगे, क्योंकि सबका पॉइंट -0 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ये जो भी है -1 और 0 के बीच में लाई करेंगे, तो एक ही नंबर लाइन पर हम इनसे प्लॉट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ऑल लाइज बिटवीन -1 एंड 0। ओके, फिर उसमें क्या इक्वल, सबका डिनोमिनेटर सेम है तो 11 इक्वल पार्ट करना है, और फिर उसमें का हमें सेकंड पार्ट, फिफ्थ पार्ट और नाइन्थ पार्ट सिलेक्ट करना है रिवर्स डायरेक्शन में। तो सबसे पहले हमने -0, -1 और 0 का, -1 और 0 का, तो सबसे पहले हमने -1 और 0 का प्लॉट डाल दिया, फिर इसको 11 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, 1 2 3 4 जो भी है पूरे, और रिवर्स डायरेक्शन में काउंटिंग शुरू की। ये -1/11, ये -2/11, 3/11। उसमें का हमें सेकंड, फिफ्थ और नाइन्थ पार्ट चाहिए, तो हमने सेकंड, फिफ्थ और नाइन्थ को डॉट कर दिया, हाईलाइट कर दिया। ये हमारे रिक्वायर्ड पॉइंट है। ऑल राइट, सो इस प्रकार से इसे करना है। सो लेट अस गेट इस रिवाइज। Plotting rational number on natural number. First, we found the 2 or 5 or 10 rational number between any two given point in earlier class. In this class, we are plotting the rational number. Plotting rational number is actually very easy. You have to do the fixed number of steps. Given number, you have to find whether it lies between 0 and 1 or 1 and 2. That is, you have to find the range. You have to find the range. Once you find the range, it becomes very easy. You take denominator, make equal part of that range, and you take numerator, select that part, numerator part from the equal parts. Okay, if it is between 0 to 1, you need not to do about mixed fraction or anything or any division. However, whenever the answer is more than 1, right, that is the range is not 0 and 1 but other 1 to 2 or 3 to 4 or so on, you have to convert it into the mixed fraction by doing the division, and then you get the range that it lies between 1 and something, means 1 and 2 in this case. And then you have to do the equal parts and select the appropriate part from that. So this is the repetitive process in all case. Okay, plotting decimal is actually very easy compared to this. You just have to zooming, like Google Maps, you go on zooming, you have 3.7, take 3 and 4, zoom it, make 10 equal parts, you reach first, in first zooming you reach up to first decimal. Okay, once you reach up to first decimal, that is 3.7, the your given number is 3.76. So 3 points, it lies between 3.7 and 3 points. So zoom this area. So now you reach up to the second 2 digit. Similarly, again you zoom between 3.76 and 3.77, you get 3.765 in between this. Okay, there, which is for homework to you. Okay, you just extend this, and this is what is decimal plotting. Again,
Okay, and in case of negative number, what you have to do? Same procedure. First, you have to find where it lies. Usually, please take care of negative sign and accordingly find the range. Then make 6 equal part and select the fifth part, but in reverse direction, to start from reverse direction like this. Here also we have done the same class. Instead of drawing 3 different lines, since all the denominators were same, we plot them in one number line itself. All right. So here I declare that our chapter number 8, first chapter, that is rational number, ends here. So please make a summary. A student should make a summary of any given chapter, that what he has learned. At the end or after your admission, I will also give my summary. However, you should make. For example, first you have learned about what is a rational number. Okay, what is to summarize it. First you have learned about rational number. Then you have learned its properties. Usually any number system, to learn any number system, we learn its various property, that is closure, associativity, commutativity and distributivity. Namely, after learning the properties, we see in the arithmetics on the rational number. This is most important part of this topic, where we have seen 3 tips, that is addition subtraction tip, multiplication and division tip, and distributive property, that is compression wala tip. So, and we have taken lot of numerical. Whenever the scenario is of addition, we use this property or tip. Whenever the scenario of multiplication, we start using this. And whenever there is a, we find something is common like this, something is common, we take this along with its operator like this, and then kind of compress it, and further then to this part we apply addition. So whichever was the suitable scenario, we go on applying their tip. Okay, after arithmetics, we have seen finding rational number between two rational number in earlier class, and in this class we have seen the plotting of the rational number. So these were major 4 subheadings or subtopics of this chapter. Okay, I hope you understood this topic. If you have any query, visit me on Monday, Wednesday and Saturday to get it queried. Okay, so thank you very much and see you in next class. Till then, goodbye and happy studying.